नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। 19 जून नेता विपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस मिलकर इस दिन रोजगार मेला लगाएगी तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें युवाओं को आह्वान किया है कि वे आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और कोशिश करें रजिस्ट्रेशन के बाद उनको अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे सकें। इस बारे में उदय भानु चिब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने इसको कवर किया। देखिए एक रिपोर्ट। उनके साथी काफ़ी दिनों से चलवा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मोदी जी के सबसे ज़्यादा दिन रिकॉर्ड बना है। कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, सच में रिकॉर्ड बना है। और रिकॉर्ड बना है बेरोजगारी का। बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जब से देश आज़ाद हुआ है अब है, मोदी जी के समय में। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, बिल्कुल रिकॉर्ड बना है। पेपर लीक का, जब से मोदी जी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पेपर लीक्स का रिकॉर्ड बन गया है। 90 से ज्यादा टाइम वार पेपर लीक हमारे देश में हो चुका है। तो बिल्कुल रिकॉर्ड्स बने हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं। हमारे देश का युवा जो बेरोजगार है और जो बेरोजगारी है सर चढ़कर बोल रही है, और युवा बेरोजगार ना रहे या युवा बेरोजगारी की जो डिमांड है कि हमें रोजगार दो वो ना दे, उसको भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार जो है, कभी इंटरनेट डाटा का झांसा देती है और बोलती है रील्स बनाओ। कभी ड्रग्स जो हैं, हम सब जानते हैं, इतना ड्रग्स हिंदुस्तान में हमारे देश में कभी नहीं हुआ जितना ड्रग्स का कारोबार अब चल रहा है। पूरा कार्टेल ड्रग्स का यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है। और हम ये भी जानते हैं हिंदुस्तान का एस्कोबार कौन है, और वो साहब का बहुत खास दोस्त है वो एस्कोबार, जो हिंदुस्तान का है, जो कार्टेल चला रहा है ड्रग्स का हिंदुस्तान में। तो युवाओं को बेरोजगार रख के उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, चाहे मोबाइल का नशा हो, डाटा का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो, या धर्म के नाम पे लड़ाने का। और सबसे बड़ी मार पेपर लीक की मार है। युवा दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 4-4 5 साल पढ़ाई करते हैं। वो युवा, वो छात्र जो मध्यम वर्ग से हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनके माता पिता सैक्रिफाइस करते हैं, अपने घर का बजट कम कर देते हैं ताकि उससे जो पैसा बचेगा ये महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस का जो फैशन है, उनकी कोचिंग क्लासेस की फीस देने के लिए माता पिता भी संघर्ष कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर जब पेपर देने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो पता चलता है घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर जो है वो घर पहुंच गई है। तो ये जो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी का कंप्रोमाइज सिस्टम चल रहा है, कंप्रोमाइज सरकार चल रही है, कोई सोल्यूशन नहीं है। उस समय हम एक सोल्यूशन लेके आए हैं। हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं है, तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं हम जॉब फेयर ला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पर जितना हमसे हो सकता है हम प्रयत्न करके, प्रयास करके 150 कंपनीज को यहाँ बुलाएंगे तालकटोरा स्टेडियम में 19 तारीख को, जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उस दिन हम बुलाएंगे और एक जॉब फेयर रखेंगे। सभी युवा जो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, या देश के किसी भी कोने में रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या 10वीं की है या पोस्ट ग्रेजुएट की है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहां पे इंटरव्यू होगा और आप इंटरव्यू दीजिए। और अगर आपका इंटरव्यू जो है अच्छा जाता है तो आपको वहीं ऑफर लेटर मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। और उसके बाद भी ये जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, वो हेल्पलाइन नंबर्स 1 महीने तक हमारे काम पे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और जॉब फेयर के बाद उन हेल्पलाइन नंबर्स का ये काम है कि अगर किसी भी साथी को ऑफर लेटर 19 तारीख को मिला और कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कुछ कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या कोई भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए 1 महीने तक हमारा हेल्पलाइन नंबर जॉब फेयर के बाद भी जारी रहेगा। तो साथियों, पेपर लीक देखा, बेरोजगारी देखी, ड्रग्स का कारोबार देखा, हर एक चीज देखी, महंगाई देखी,
फेल्ड फॉरेन पॉलिसी देखी, 3 भारतीय लोगों की हत्या हो जाती है समुद्री जहाज में अमेरिकन नेवी के हाथों, और मोदी जी थैंक यू अमेरिका के साथ खेल रहे हैं। ये भी हमारे देश ने देखा जो कभी नहीं देखा था। तो बेशक बहुत रिकॉर्ड्स बने हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन हमारा मानना है कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले लोग हैं। हमारी पार्टी जो है, जो एक सॉल्यूशन सीकर के तौर पे सॉल्यूशन कैसे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए राहुल जी के नेतृत्व में, वो हम सोचते हैं। और इसी सोच को लेकर हम जॉब फेयर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 19 तारीख को जो 10 बजे से शुरू होगा वो लेके आ रहे हैं। और ये पहली बार हम नहीं ला रहे, पिछले साल 19 तारीख को भी जॉब फेयर तालकटोरा में ही यूथ कांग्रेस ने ये जॉब फेयर मेला लाया था। 18,000 रजिस्ट्रेशन हुई थी, 18,000 लोग उस दिन 19 तारीख को रजिस्टर किए थे। मतलब 18,000 युवा जो हैं उस दिन तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे थे, और उनमें से 7,000 युवाओं की लगभग प्लेसमेंट हुई थी, उनको ऑफर लेटर मिले थे। उससे पहले हमने जयपुर में ये जॉब फेयर अरेंज किया था इंडियन यूथ कांग्रेस ने, उसमें 12,000 रजिस्ट्रेशन हुई थी, 12,000 युवा आए थे, और उसमें से 3,000 के आसपास युवाओं को जॉब मिली थी। और पटना में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनसे प्रेरणा लेते हुए यूथ कांग्रेस ने जॉब फेयर रखा था, जिसमें कि बहुत ज्यादा संख्या में युवा आए थे, 30,000, और उसमें भी 10,000 के आसपास युवाओं को जॉब मिली थी। तो ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ 30% के आसपास हमारा रिक्रूटमेंट रेशियो है जिन लोगों को जॉब मिलती है। ये काफी हेल्दी भी है, अच्छा भी है। तो हम सभी युवाओं को जो आपके माध्यम से ये हमारी बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये गारंटी नहीं देते आपकी जॉब लगेगी, पर ये गारंटी दे रहे हैं कि आपकी जॉब लगे उसके लिए आपको एक फेयर मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होता है। जो पेपर लीक देश के गद्दार धर्मेंद्र प्रधान करवाते हैं, पेपर लीक माफिया चलाते हैं, या कंप्रोमाइज सरकार, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवाते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फेयर सिलेक्शन होगी, आप लोग आइए और जॉब फेयर में पार्टिसिपेट लिए, और एक पार्टिसिपेट करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। आखिरी में मैं सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और वो धन्यवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मैंने आपको स्टैट्स बताए कि इतने लोग आए, वो लोग ऐसे नहीं आए, वो लोग इसलिए आए कि आप लोगों ने ये खबर चलाई और ये खबर घर घर तक पहुंची और ज्यादा लोगों तक पहुंची। अगर ये खबर उन घर तक नहीं पहुंचती, उनको मालूम नहीं होता कि ये जॉब फेयर लग रहा है, रोजगार मेला लग रहा है, तो वो उस दिन यहाँ पे यूथ कांग्रेस जॉब फेयर लगा रही है वहां नहीं पहुंच पाते। तो ये चीज बोलने में मेरे को कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि वो घर यहाँ पे बेरोजगारी का अंधकार था, वहां पे रोजगार का जो दिया जिन घरों में चला है, उसमें हमारे मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं इस बार भी ऐसा होगा, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं, जो घर हैं यहाँ पे बेरोजगार युवा रह रहे हैं, वहां पे ये बात पहुंचे आपके माध्यम से, और आपका एक महत्वपूर्ण सहयोग इसमें रहा भी है और आगे भी रहे, ताकि जितना ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा उतने लोग आएंगे, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं युवाओं को नौकरी मिलने के लिए। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद, जो आपने पहले इस जॉब फेयर को और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो किया, मीडिया के साथियों ने उसका धन्यवाद करता हूं, और आज भी जब आप आए हो उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं।